क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल ML क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो आज स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूमेरिकल की अगली सीरीज में, जो कि होने वाला था स्फेरिकल मिरर पे। क्या स्फेरिकल मिरर पे न्यूमेरिकल की सीरीज में पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में ये 3 पार्ट में न्यूमेरिकल सीरीज डिवाइडेड है। एक तो एनसीईआरटी का पूरा पार्ट था, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट थोड़ा एडवांस लेवल होने वाला है। ये आपकी यूटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अपना अटेम्प्ट क्या होता है? अपना अटेम्प्ट होता है सबसे पहले क्या लिखना? अपना अटेम्प्ट होता है सबसे पहले चुपचाप से गिवन लिखना। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले तुम अटेम्प्ट करो। गिवन लिखने के बाद पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। ठीक है, क्या है? फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। यानी एक बात बताऊं, अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में पूछ देता है फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन, इसका मतलब पता है क्या? वो इमेज के बारे में सब कुछ पूछ डाला है। क्या है? इमेज के बारे में तुमसे सब कुछ पूछ डाला। साइज, नेचर, पोजीशन, यही 3 चीज पूछेगा ना, साइज, नेचर, पोजीशन। ठीक, तो इमेज के बारे में तुमसे सब कुछ पूछा है। क्या बोला है? साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। क्या है? 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। कहां रखा गया है? 15 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, यानी कहां रखा गया है? 15 सेंटीमीटर रखा गया है। किससे? तो कनकेव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलो फटाक से गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है हमें? पहले दिया है ऑब्जेक्ट की साइज। ऑब्जेक्ट की साइज मतलब क्या दे रखा है? एचओ। एचओ कितना है? तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखना, सारी डिटेल जो है सारा गिवन में किससे लिखोगे? सारा गिवन लिखोगे तुम साइन कन्वेंशन से। ठीक है, यानी क्या है? एचओ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसी भी केस में प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, उसको रखा गया है कहां? 15 सेंटीमीटर पे। यानी क्या दे रखा है हमें? ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है कितना? 15 सेंटीमीटर। प्लस का 15 है, माइनस का 15। कनकेव मिरर के सामने अगर हम कोई इमेज रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी साइज क्या? 1 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये मिरर से कितना दूर रखा गया है? तो बोलेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कहां से? पोल से। ठीक, कनकेव मिरर के सामने। राइट, के सही है। हमसे पूछ क्या रहा है? इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। राइट, यानी अगर मैं इसको देख के यही चीज, यही पूरा क्वेश्चन जो है ये कैसा है? इमेज के फॉर्म में अगर उतारूं, यानी इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, एक बात बताओ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से बोलो, यू प्लस ले या माइनस? यू लेंगे माइनस। उसके बाद क्या रहा? फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है, -10 सेंटीमीटर। हमारा एम क्या है? हमारा एम क्या है? अब बात करो एम का। यानी हमने गिवन लिख लिया, हमने गिवन लिख लिया, ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन में थी। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन में थी। अब हमारा एम क्या है? सुनना, हमारा एम है हमें कैलकुलेट करना साइज, साइज ऑफ द इमेज। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना? पहला एचआई हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? नेचर। ठीक, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट है कि रियल इन्वर्टेड, यही 2 चीज होता है। ठीक, इसके बाद क्या करना? पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज कहां पे बना, यानी वी। ठीक, हमें ये 3 चीज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले हमें यू और एफ दिख रहा है, हम क्या कैलकुलेट कर लें? मिरर फार्मूला से। पहला फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला। अगर हमें यू और एफ दिया हुआ है तो हम वी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फटाक से उसी को निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? चलो यहाँ पे सॉल्यूशन अब कर रहे हैं। यानी ये लिखा गिवन, ये लिखा एम। पहले खुद अटेम्प्ट करो, तीनों चीज निकालो, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक, क्या है? देखो लिखा हुआ सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? बाई मिरर फार्मूला। क्या? मिरर फार्मूला क्या होता था? मिरर फार्मूला तो लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। राइट, 1/f की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/f है -10। कितना है? -10 इज इक्वल टू 1/v हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u। 1/u कितना दिया हुआ है? u है -15। u है -15। ठीक, अच्छा अब इसको क्या करेंगे? 1/v एज इट इज रहने देंगे, -15 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? +15। राइट, यानी 1/15 माइनस 1/10। ठीक, अगर मैं -15 को इधर लेके आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, यानी 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 30। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हैं? 30 को 15 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में? 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी सेम 30 को डिवाइड देंगे किससे? 10 से। ये तो करने आता होगा, इतना तो कर ही लेते होगे। राइट, 30 का डिवाइड देंगे 10 से, कितने बार में जाएगा? 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/v -1/30। राइट, और v दोनों साइड को अब रिवर्स कर दो, क्योंकि हमें 1/v नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? v निकालना है। ठीक, दोनों साइड को रिवर्स करो, कोई एक साइड नहीं, दोनों साइड। तो यानी v इक्वल टू क्या आ गया? v इक्वल टू क्या आ गया? तो मैं फाइनल लिख रहा हूं, v इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर? यानी हमने v निकाल लिया, यानी हमें v की वैल्यू पता चल गई। जी हमारा एक आंसर सॉल्व हो गया। क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आया? बोलो, ये देखो ऐसे करते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज किया,
एक बार मिरर फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला से क्या है, वी एफ और यू दे रखा था तो वी यहां से निकल गया। ठीक, अब दूसरी चीज, अब दूसरा चीज हमें साइज दे रखा है, क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे के साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, अगर हमारा वी और यू आ गया तो हमारे लिए कुछ है नहीं, क्या लिखेंगे, फॉर एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, फॉर एच आई, एच आई के लिए क्या करेंगे, तो एच आई के लिए हम करेंगे, हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे एच आई बाई एच ओ, और क्या होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये मैं बता रखा हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो यही यूज होगा, साइज के लिए सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, चुपचाप से वैल्यू रख दो, आगे बढ़ो। यानी एच आई हमें निकालना है, एच ओ दे रखा है, कितना है, एच ओ 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, इक्वल टू वी कितना है, तो वी आया हमारा -30, यानी माइनस ऑफ -30। अच्छा यू कितना है, यू हमारा -15, यू कितना है माइनस ऑफ 15। ठीक, अच्छा माइनस माइनस मिलके इसी को काट दो। अच्छा चलो, और यहां पे क्या है, एच आई। ठीक, इसमें यूनिट नहीं लिखते हैं, कभी भी सॉल्यूशन में यूनिट नहीं लिखते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसको लिखेंगे 1। ठीक, अच्छा अभी यहां पे क्या आ गया, एच आई इक्वल टू व्हाट, एच आई अगर 1 यहाँ पे 1 है तो लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, उसके बाद इससे इसको काट दो तो क्या आ जाएगा, -2 वो भी सेंटीमीटर, -2 वो भी सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हुआ, देखो एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस का क्या हुआ, माइनस ऑफ माइनस, यानी कि माइनस था पहले से, -30 आया तो -30 अंदर गया, माइनस से माइनस कट गया। बहुत बार गलती ही करते हैं, माइनस माइनस प्लस लिख के आंसर प्लस में लेके आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें पूरी वैल्यू रखनी है, यानी क्या रखना है, वी की वैल्यू क्या है, -30 है, वी की वैल्यू क्या है, -30, तो वही उठा के पूरा रख दिया अंदर। उसके बाद क्या किया, 15 से इसको काटे तो कितने बार हो जाएगा, 15 2 30। ठीक, तो कितना आंसर है हमारा, एच आई आ गया -2 सेंटीमीटर, यानी हमारा क्या आ गया, दूसरा आंसर भी आ गया। राइट, एक आंसर आ गया वी, एक आंसर आ गया एच आई। अच्छा ये एच आई माइनस क्या बता रहा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव इज नथिंग बट द साइन। क्या है, निगेटिव एक साइन है जो हमें बताता है नेचर, क्या बताता है, नेचर। और हम जानते हैं निगेटिव, एच आई निगेटिव बनने का क्या मतलब है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आई है तो कहां आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात करें तो किधर जाता है, निगेटिव साइड। यानी नेचर क्या होगा इसका, नेचर क्या होगा, उल्टा, नेचर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, नीचे बना मतलब इन्वर्टेड, क्या बना है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड कब आता है, जब आता है तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या आता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लो सब कुछ सॉल्व हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया। एच आई भी हमारा आ गया कितना, -2 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। तो इस प्रकार से करते हैं आपका, इस प्रकार से आपका करते हैं क्या, क्वेश्चन को सॉल्व। एक बार देख लो आगे चलते हैं, एक बार देख लो आगे चलते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगा के वी निकाला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकाल के क्या निकाला, एच आई निकाला। जैसे निगेटिव साइन देखा, हमने देखा साइन तो हमें बताता है भाई नेचर, नेचर तुरंत क्या आ जाएगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज, पढ़ो पहले क्वेश्चन को फिर गिवन लिखो फिर मैच कराना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन लिखो फिर मैच कराना। ठीक है, क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। तो सबसे पहले चुपचाप से क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब एचओ आ रहा है, कितना है, एचओ हमारा 2 सेंटीमीटर हाई, एचओ कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस में होगा, ऑफ कोर्स प्लस में होगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, वो रखा गया, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, 16 सेंटीमीटर, प्लस में या माइनस में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, यानी हमें इस बार क्या दे रखा है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब साइज दे रखा है कितना, -3 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में लिया, क्योंकि ये क्या है, रियल इमेज। अभी देख के आए हम लोग, निगेटिव से हम लोग क्या बता सकते हैं, रियल इन्वर्टेड इमेज। इस बार उल्टा दे रखा है, इस बार रियल इमेज दे रखा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा एम क्या है, पहला क्वेश्चन निकालना। चलो चुपचाप से पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा हमसे, फोकल लेंथ पूछा, यानी हमारा एम क्या है, हमें फोकल लेंथ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक, यानी हमें एफ निकालना है और वी निकालना है। ठीक, तो एक बात बताओ, हम चुपचाप से एच आई और एचओ दिया है, एच आई और एचओ दिया है और यू भी दिया है। ठीक, ये तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं, एच आई, एचओ और यू किस फॉर्मूले में आते हैं,
मैग्निफिकेशन वाले में। किसमें आते हैं? मैग्निफिकेशन वाले में। दिमाग नहीं लगाना, इन तीनों से मिलकर एक फार्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, तो जो सबसे पहले निकल सकता है उसका निकाल लो। ये नहीं कि पहले इसी को निकालने के चक्कर में पड़े हुए, नहीं, ऐसा मत करना। क्या करोगे? इन तीनों से मिलकर कौन सा फार्मूला तुम्हें दिख रहा है? तो याद आ रहा है हमें, एक फार्मूला होता है HI/HO इक्वल्स टू -V/U। हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? सबसे पहले निकालेंगे दूसरा वाला, ठीक। कैसे? देखो सॉल्व करते हैं। HI की वैल्यू कितना दिया? -3। HI की वैल्यू कितना दिया? -3। अच्छा, HO कितना है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -V कितना है? -V हमें निकालना है जी। अच्छा, U कितना है? -16। कितना है? -16 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, माइनस से माइनस गया। इसके बाद क्या करेंगे? 2 से यही काटता हूं, आगे कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी V इक्वल टू क्या आ गया? अगर मैं 16 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेजूं तो क्या हो जाएगा? -3/2 इंटू 16, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 24 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी U क्या है? 16 सेंटीमीटर। V कितना आया है? -24 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो V यानी माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि निगेटिव साइड इमेज बनाया है, निगेटिव साइड इमेज बनाया है, तो आंसर सही है। आंसर सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज है। देखो HI भी क्या बना है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और हमें पता है कनकेव मिरर में फ्रंट में होगा तभी किधर बनेगा? रियल इमेज किधर बनेगा? फ्रंट में होगा इमेज तब। और फ्रंट में होने का मतलब क्या है? V किधर आना चाहिए? निगेटिव, राइट। आंसर सही है, ठीक। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? फोकल लेंथ। यानी हमारा एक आंसर आ गया, इसको आंसर मार्क करके छोड़ोगे, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करोगे ताकि तुम्हें हाईलाइट हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा पे आते हैं। पहला यानी पहला क्या है हमारा? फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ के लिए क्या करें? फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे? दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप से मिरर फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिरर फार्मूला। क्योंकि अब तुम्हें U भी पता है, अब तुम्हें V भी पता है, अब F निकालना है। कुछ नहीं, मिरर फार्मूला लगा दो। यानी 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, राइट। 1/F निकालना है, 1/V। V कितना आ रहा है? -24 सेंटीमीटर, राइट। प्लस 1/V के बाद U कितना आ रहा है? -16। कितना है? -16, ठीक है। ऐसे करके रख देते हैं। अब एक काम करते हैं, 1/F इक्वल्स टू क्या कर दें? एलसीएम ले लें। 24 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? देखो बहुत लोगों को लेने आता होगा, बहुत को नहीं आता है, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो 48 आएगा, सबको पता है। चलो तो किससे करें? 8 से कर देते हैं। 8 3 2, फिर 3 से कर देते हैं 1 2, फिर 2 से कर देते हैं 1 और 1। याद रखना, अब वो आदत छोड़ दो कि सबसे छोटे वैल्यू से पहले करेंगे, बाद में यानी 2 2 2 3 3 3, वो आदत छोड़ दो, ठीक है। अब बड़े होगा, फटाक से करो। यानी 8 3 जा 24, 2 जा 48, ठीक है। समझ में आया? देखो बहुत लोगों को नहीं आता, इससे बोल रहा हूं मैं, बहुत लोग अभी इसी में कंफ्यूज रहेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है हमारा 48 सेंटीमीटर, ठीक। 48, फिर इसको डिवाइड देते तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा या -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3, ठीक। यानी 1/F इक्वल्स टू व्हाट? 1/F इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा? -5/48, राइट। यानी अब इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, इसको ऊपर, इसको भी ऊपर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -48/5। इसको चाहो तो काट दो, कितने बार में जाएगा? यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे जाएगा हमारा फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। करके देख लेते हैं। 9 5 जा 45, कितने बार में बचा? 3, उसके बाद 0.06, कितना? -9.6 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? -9.6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को? बोलो। यानी कि क्या किया? सबसे पहले में जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे देखा कुछ निकल सकता है। जी हाँ, निकल सकता है। हम लोग V तक पहुंच गए। जैसे ही V निकला, मिरर फार्मूला पे रखा, मिरर फार्मूला के बाद तुरंत आंसर आ गया हमारा, ठीक है। बस थोड़े से कैलकुलेशन थे, वो तो भाई आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट। ये दोनों निकालना था, ये दोनों हमारा आंसर आ गया। देखो आगे चलते हैं, आते हैं आगे। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो इसको फटाक से क्या करेंगे अपन? गिवन लिखेंगे। अपन अगेन क्या करते हैं? गिवन लिखते जाते हैं। गिवन लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि क्या है? HO। क्या दे रखा है हमें? HO दे रखा है, राइट। इसको और बड़ा ही लिख देता हूं। हमें क्या दे रखा है? गिवन में HO दे रखा है। कितना है? कितने सेंटीमीटर साइज का है? तो 5 सेंटीमीटर साइज है। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी U कितना है? -20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव ले लिया है। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ दे रखा है कितना? फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों माइनस लेंगे भाई? क्योंकि हमें पता है कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ किधर लाई करता है? निगेटिव एक्स एक्सिस पे, राइट, ठीक। उसके बाद क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस। देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमसे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, गिवन देखा
मतलब क्वेश्चन पढ़ा गिवन उतारा, क्वेश्चन पढ़ा गिवन उतारा, क्वेश्चन पढ़ा, तीनों गिवन उतार दिया। अब इसके बाद क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से कितनी दूर, ठीक है, यानी मिरर से कितनी दूर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितनी दूर एक स्क्रीन प्लेस किया जाए, एक स्क्रीन को प्लेस किया जाए टू गेट अ शार्प इमेज। एक बात बताओ, कौन सी टाइप की जो इमेज होती है, कौन सी टाइप की जो इमेज होती है वो स्क्रीन पे उतर जाए, कौन सी टाइप की इमेज है जिसको स्क्रीन पे उतारा जा सके? तो आंसर आता है हमारा रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इसकी डेफिनेशन यही थी कि रियल इमेज होता क्या है, तो रियल इमेज को ऐसे ही बताते थे, रियल इमेज इज द इमेज, दो तरीके की इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज की डेफिनेशन ही यही होती थी कि जिसको स्क्रीन पे उतारा जा सके, और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन यही होती है जिसको स्क्रीन पे उतारा ना जा सके। तो एक बात बताओ, सबसे पहले शार्प इमेज अगर हमें स्क्रीन पे लेना है तो हमारा सवाल यह है तुमसे कि स्क्रीन को लेफ्ट साइड रखेंगे कि राइट साइड रखेंगे, बस इतना बता दो, हम जान जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। लेफ्ट साइड रखेंगे कि राइट साइड? अगर हमें रियल इमेज बनानी है, क्या बनानी है, रियल इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, राइट, रियल इमेज बनानी है, तो हम स्क्रीन को इधर रखें, इधर, जाहिर सी बात है मिरर के फ्रंट में रखेंगे, इधर कहीं रखेंगे, हमें नहीं पता ये हमारी स्क्रीन है, ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे, देखो। और एक बात ये भी बता दे रहे हैं कि जब भी फ्रंट में बनता है तो इमेज कैसी आती है, इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है हमारी रियल इन्वर्टेड। कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड। तो स्क्रीन हमेशा कहां रखेंगे, स्क्रीन हमेशा रखेंगे दो चीजें, कहां, एक तो फ्रंट में रखेंगे, फ्रंट में मिरर के, और दूसरा किधर रखेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक। ये इतनी इंफॉर्मेशन क्या है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कहलाता है, ठीक है। यानी मिरर के सामने रखेंगे और कहां रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, क्योंकि रियल के साथ क्या फ्री है, इन्वर्टेड, रियल के साथ क्या फ्री है, इन्वर्टेड। इतनी बातें जानकारी अगर आपको है तो फिर हम चलते हैं आगे। यानी स्क्रीन पे हमें क्या मिलनी चाहिए, इमेज। यानी हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा पता है, वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड का मतलब क्या है, हमारा एम दे रखा है, हमको बोल रहा है कि आप वी बताइए। एक बात बताओ, स्क्रीन वही रखेंगे जहां इमेज बनेगी ना, स्क्रीन वही रखेंगे जहां इमेज बनेगी ना, मिरर से बताओ, स्क्रीन वही रखेंगे ना जहां इमेज बनेगी। तो हमसे क्या पूछा रहा है, हमसे इनडायरेक्टली वे में पूछ रहा है, हमसे इमेज डिस्टेंस बताओ, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस बताओ, ठीक। आगे चलते हैं, अब आते हैं किस पे, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। हमें ये भी बताओ कि साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या है, साइज ऑफ द इमेज मतलब हमसे एच आई पूछ रखा है, ठीक। हमसे क्या पूछ रखा है, हमारा दूसरा एम क्या है, हमसे एच आई बता दो, ठीक। अब एक बात बताओ, बस यही जो स्टेटमेंट है ना, बस याद रखना, यहां से लेकर यहां तक में जो स्टेटमेंट है ना, यही बच्चे फंसते हैं, बोलते हैं कि अरे ये क्या दे रखा है? वो खाली एचआई निकालने के चक्कर पड़े रहते हैं और ये नहीं समझ पाते क्वेश्चन क्या, उनको एक क्वेश्चन टफ लगता है। एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन टफ नहीं बनता जी, एक स्टेटमेंट से नहीं, बशर्ते तुम वो स्टेटमेंट जानते नहीं हो पहले से, कभी प्रैक्टिस नहीं की हो, इसलिए तुमको टफ लगने लगता है, ठीक है। लेकिन आज प्रैक्टिस करोगे तो अगली बार जब भी कभी तुम्हें ये वाला स्टेटमेंट दिखेगा, तुम्हें पता रहेगा क्या पूछा है हमसे, हमसे वी पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं क्या हमारा सोल्यूशन पे, अब करते हैं अपन सोल्यूशन, राइट। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, हमें ये तीनों चीज दे रखा है, हमें ये निकालना है। एक बात बताओ, यू एफ दे रखा है, वी निकाल लोगे मिरर फॉर्मूला से? जी हाँ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अच्छा, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो, यानी 1/f कितना है, -15, यानी माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है, माइनस में 20, कितना है, माइनस में 20, राइट। अब हम क्या करेंगे, v निकालना है तो इस पूरे टर्म को किधर ले जाएंगे, इधर, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो यानी 1/20 माइनस 1/15, राइट। एलसीएम लोगे 15 और 20 का, एलसीएम ले लोगे फटाक से, कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक। तो कितना क्या होगा, फिर से डिवाइड देंगे इसको, तो 20 × 60 माइनस 15 चौका 60 ऊपर 1/v, ठीक। यानी 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1/60, फिर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, दोनों साइड को रिवर्स कर देंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, ठीक। यानी एक चीज निकल गया, हमारा वी हमको निकल गया कि हमें स्क्रीन इतनी दूर पे रखनी है, हमें कहां रखनी है, यानी स्क्रीन की पोजीशन हमें पता चल गई, किसकी, यानी स्क्रीन, अगर हम स्क्रीन की पोजीशन हमें पता चल गई कि अगर हम स्क्रीन -60 सेंटीमीटर पे ले जाएंगे, कहने का क्या मतलब है कि, कहने का ये मतलब, अगर मिरर के तुम सामने -60 सेंटीमीटर पे अगर तुम लेके गए, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर तुमने स्क्रीन रखा, व्हाइट स्क्रीन रखा, ठीक, तो तुमको शार्प इमेज मिलेगी, यहाँ पे शार्प इमेज मिलेगी, ठीक है। अब कितनी बड़ी मिलेगी ये देख लेते हैं, ठीक। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का पूरा अच्छे से केस स्टडी, ठीक। आगे चलते हैं, हमसे पूछ रहा है एचआई, अब दूसरा हमसे पूछ रहा है क्या, हमारा दूसरा एम क्या है, हमारा दूसरा एम हमसे एचआई निकालो। एक बात बताओ, एचओ दे रखा है, यू दे,
तुमने u दे रखा था, v निकाल लिया। u v h i, ho में कौन सा रिलेशन याद है तुमको? एच आई के लिए कौन सा याद है? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, राइट? यही इक्वेशन याद होगा, यही एक फॉर्मूला बनता है, कुछ नहीं बस पुट करो। यानी एच आई हमें निकालना है, एच ओ कितना दे रखा है? एच ओ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इक्वल्स टू वी कितना आ रहा है? वी आ रहा है -60, कितना आ रहा है? माइनस ऑफ -60 अपॉन u की वैल्यू क्या है? -20, u की वैल्यू क्या है? -20, माइनस से माइनस काट दो, ठीक। अच्छा अभी कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको भी हम 5 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -60 इंटू 5 बाई 5, ठीक। नहीं नीचे 20 है ना, बाई 20। अब कुछ मत करो, 20 से इसको काटोगे 3 बार में जाएगा, 3 से 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? यानी क्या आएगा? तो हम बोलेंगे -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, ठीक है। यानी ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है, यानी हमने दोनों निकाल लिया, हमने v भी निकाल लिया, हमने एच आई भी निकाल लिया, हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मैं ही तुमको तीसरा चीज पूछता हूं, इसका मैग्निफिकेशन कितना है कैलकुलेट करके बताओ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मुझे पता है बहुत लोग वीडियो नहीं देखते एंड तक, लेकिन फिर भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर तुम सीरियस हो, अपने स्टडी को लेकर सीरियस हो, अगर तुमको बोर्ड में अच्छा करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लो, आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बशर्ते क्या है, बस इसमें क्या चेंज है, इसमें डाटा चेंज और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आप सभी के लिए क्या है भैया, तो होमवर्क ले लो। क्या ले लो? होमवर्क ले लो, ठीक। ये आप सभी होमवर्क ले लेंगे और इसको अटेम्प्ट करके हमें या तो फिर इंस्टा पे और या तो फिर यूट्यूब में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि आपसे बना या नहीं, या फिर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए ये भी बताएंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन चाहिए, अगर नहीं बना, ठीक, तो हमको कमेंट जरूर करना, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, याद रखो। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके यूटीज में कंफर्म है कि आना ही आना है, ठीक है। यूटीज में तो मिलेंगे, इतना तो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको यूटीज में जरूर मिलेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। क्या है? हाउ फार शुड, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा खोल देगा। ये एक ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, याद रखना, ये एक ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जैसा तुमने अभी तक नहीं लगाया होगा, ठीक, जैसा तुमने अभी तक नहीं लगाया होगा। जिसने बहुत ज्यादा सीरियस स्टूडेंट है, जो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, वो तो लगाए होंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें अपन क्या करेंगे पता है, दोनों फार्मूला एक साथ यूज होगा, एक फार्मूले से काम नहीं चलेगा। अभी तक क्या करते थे, मिरर फार्मूला लगाते थे, कोई एक वेरिएबल निकाल लेते थे, मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाते थे, एच आई एच ओ की वैल्यू निकाल लेते थे, राइट। अब इसमें दोनों फार्मूला यूज करके तभी निकलेगा। कैसे? सुनना, बोल रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट। अभी तक बात जो चल रही थी वो क्या चल रही थी, उसमें इमेज के बारे में पूछता था ना, यहां तुमसे पूछ दे रखा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए टू फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। यानी कौन सा मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर है, ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन डाटा लिखो तो, यानी हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पहली लाइन में यू की, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है ये पूछ लिया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क यानी एम हो गया। उसके बाद क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ दे रखा है हमें कितने, 20 सेंटीमीटर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। तो हमें पता है कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। टू फॉर्म अ रियल इमेज, हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा जाए टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली द 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज की साइज, क्या इमेज 1/4 साइज बने, वो भी रियल बने। यानी रियल सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने क्या, इमेज, और क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, और कैसा बने, तो नीचे बने लेकिन साइज में भी कैसा, 1/4 हो, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इसका 1/4 बने और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने। ये इंफॉर्मेशन, एक बात बताओ, ये केस कुछ याद आ रहा है, कौन सा केस है, जी हाँ, कौन सा केस है, तो सी और एफ के बीच वाला ही केस पॉसिबल हो सकता है, जिसमें कहां रखते थे अपन ऑब्जेक्ट अगर हम रखते थे बियॉन्ड सी। याद करो, मैं तुमको इस तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि तुमको एकदम कॉन्सेप्ट ही ना याद हो, बल्कि मतलब क्वेश्चन लगाने का तरीका ना पता चले, कॉन्सेप्ट भी खुले, तुम्हारा दिमाग भी खुले कि ऐसे सोचते हैं, ठीक। यानी सी और एफ के बीच वाला में जब इमेज बनती थी, यानी बियॉन्ड सी का केस रहता था, ऑब्जेक्ट जब रखते थे तो कहां बनती थी, छोटी बनती थी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती थी। यानी यही केस इकलौता पॉसिबल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। आगे चलते हैं,
ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यानी हमें क्या दे रखा है पता है, हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन। जब भी कभी 1/4 1/3 आए तो फिर हम मैग्निफिकेशन ही लेते हैं। और यहाँ पे कौन सा इमेज है, रियल इमेज। तो हमें पता है रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या लेते हैं, निगेटिव, यानी -1/4 दे रखा है। ठीक, अब इस हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे u की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे पता है, इसमें अपन न तो मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, न ही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। देख लो, क्योंकि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो ना हमें v दिया है, मिरर फॉर्मूला में भी v नहीं दिया है। ठीक, तो एक बात बताओ, जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सुनना ध्यान से। अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बात बताओ, u f और m से मिलकर कौन सा फॉर्मूला है, uv और f m से मिलकर कौन सा फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे पता है, इसको अपन सबसे पहले करेंगे मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे -v/u। देखो hi का कोई जिक्र नहीं है, hi ho का तो वो नहीं लेंगे, ठीक है, -v/u। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन कितना दिया है, मैग्निफिकेशन दे रखा है -1/4, राइट, इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, नहीं पता, v की वैल्यू नहीं पता माइनस में। ठीक, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू भी नहीं पता, यानी दो वेरिएबल नहीं पता है। ठीक है, दो वेरिएबल नहीं पता है, तो एक काम करेंगे, इसको काट देंगे माइनस से माइनस। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा u इक्वल टू 4v, u इक्वल टू 4v, यही आ रहा है ना। इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे क्या, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं बोला था ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें दोनों फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक, तभी तुम्हारा सॉल्यूशन निकलेगा। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है -1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रखना, तो क्या आ जाएगा 4v। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 4v और v का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार v से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ जाएगा 1, फिर 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 1 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4v ही आएगा। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए किया जिसको नहीं आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4v। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/20 एज इट इज, ये चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4v को डिवाइड देंगे v से, तो v से v कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर प्लस। अब 4v को 4v से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा 1, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप देखो अभी तक। ठीक, क्या किया है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा के पहले क्या निकाल लिया है, एक इक्वेशन बनाया है, u और v में एक रिलेशन बनाया है, उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला मिला के पटके हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्योंकि हमें v भी नहीं पता है, u भी नहीं पता है, इसलिए। ठीक, तो क्या किए हैं अपन, रखे u की वैल्यू रखे 4v। देखो u की वैल्यू रखे 4v, कहां से उठाए, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद फिर यहां तक पहुंचे। अब इसको करेंगे सॉल्यूशन में कन्वर्ट, यानी 1/20 इक्वल टू ऊपर क्या आ रहा है 5/4v, राइट। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4v इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 100, राइट। अच्छा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस उधर भेज देंगे तो, यानी 100/4 माइनस भी भेज दिया, यानी v की वैल्यू क्या आ गया, v की वैल्यू आ गया -25 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -25 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर, ना। नहीं, अच्छा u निकालना, सॉरी v नहीं निकालना, u निकालना है। तो एक काम करेंगे, अपन v की वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक, v की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटिंग, हम लोग पुट कर रहे हैं v इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। व्हाट विल वी गेट, तो यानी u इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ v की वैल्यू कितना -25 सेंटीमीटर, राइट। तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, देखो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें u और v में एक इक्वेशन बनाना था, याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें u और v में एक इक्वेशन बनाना था, याद रख लो, इसको कहीं नोट कर लो कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें v एंड u में क्या करेंगे, एक इक्वेशन स्टेब्लिश करके, तभी सॉल्यूशन में, तभी किसी मिरर फॉर्मूला या फिर किसी में रख के तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये वही वाला केस है जब ऑब्जेक्ट दूर रखा है, यानी बियॉन्ड सी, इमेज कहां बना है, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि एफ कितना है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ से ज्यादा है ना v, और c के बीच में है ना, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, यानी अगर मैं केस यहां बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से केस है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट, 20 सेंटीमीटर। तो इसका c कहां आएगा, c आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर, राइट। और इमेज कहां बनी है, इमेज कहां बनी, -25 सेंटीमीटर पे, यानी इमेज कहां बनी है, लगभग यहां कहीं बनी है, वो भी छोटी सी। और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 100 सेंटीमीटर दूरी पे। देखो 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, राइट। यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा रखा गया है, बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी, ठीक। और सी और एफ के बीच में छोटा सा बना, देखो एकदम एग्जैक्ट केस यही आया है, और वैल्यू के साथ हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार और चलते हैं। और याद रखना ये तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको अटेम्प्ट जरूर करना। करते हैं वीडियो को एंड, 5 क्वेश्चन की सीरीज। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है येट अनदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी होंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो होगा हमारा पार्ट 4 न्यूमेरिकल का, और प्रोबेबली द लास्ट पार्ट ऑफ द मिरर का, यानी स्फेरिकल मिरर का जो न्यूमेरिकल का हमारा लास्ट पार्ट होगा वो होगा पार्ट 4, और उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होने वाला उसमें भी, ठीक है, जैसे इसमें था। अब हमें फॉलो करने के लिए, यानी हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एज इट इज पीडीएफ अवेलेबल है, जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो और भी सारी चैनल पे पड़ी हुई जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।